भिन्न। इसमें दो टाइप से आपको मिलेगा, एक तो भिन्न में लिखा हुआ, भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करना, और दूसरा क्या होगा, दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। गणित में कहीं भी शुरू के जो आपके 6-7 चैप्टर हैं उनका अध्ययन अगर आप सही से करते हैं तो गणित कहीं भी आपको दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भिन्न में दिया गया है। अब दो शब्द हैं यहाँ, दशमलव भिन्न, मतलब दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करना और भिन्न को दशमलव में। लेकिन जब इसका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत होता है तो और भी काफ़ी चीज़ों को ये अपने अंदर समाहित करता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं भिन्न को दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी भाजक से हम किसी भाज्य को भाग देते हैं। ठीक है, आपको हम पहले भी पढ़ा के आए हैं, पहले चैप्टर में जो पहला चैप्टर था उसमें पढ़ाए हैं भाज्य क्या होता है, भाज्य, भाजक, भागफल, और अगर ये शेषफल आपका यहां क्या हो जाता है, शेषफल। अब थोड़ा यहीं से हम कॉन्सेप्ट उठाते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए भाजक क्या होता है, जिससे हम किसी संख्या को भाग देते हैं, और वो संख्या कौन सी होती है, भाज्य। अर्थात हम जिस संख्या को भाग देते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, भाजक, और जितनी बार भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। इसके पश्चात भी अगर कुछ बच जाता है तो वो क्या कहलाता है, इसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो बचेगा या नहीं बचेगा, और अगर बचेगा तो शेषफल सदैव लेस देन होगा किससे, ये भाजक से सदैव छोटा होगा। ये आवश्यक आपकी शर्त है, क्योंकि अगर इससे बड़ा हुआ तो ये भाग कर देगा इसको, बचेगा तो या तो बचेगा कुछ या शेषफल आपका शून्य आ जाएगा। शून्य आने का मतलब क्या है, ये भाज्य पूर्णतया विभाजित हो गया है, जितनी भी बार हुआ हो उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है, अगर बच रहा है तो वह सदैव भाजक से कम होगा। ठीक है, चलते हैं, इतना समझ गए सब लोग, पैर के नीचे आने लगता है। अब देखिए कोई भिन्न आपको दी गई है, मान लेते हैं 1/5 दी गई है। अब इसको हमको डेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो आपका अंश है वो यहाँ कैसा कार्य करेगा, भाज्य का, और जो हर है वो किसका कार्य करेगा, भाजक का। यही तो होता है, हम क्या करते हैं, सदैव भाजक से भाग देते हैं किसको, भाज्य को। तो हमने 5 से भाग दिया, ठीक है, किसको, 1 को। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 5 से छोटा है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अब देखो गणित के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो हम अगली संख्या जाने से पहले हमें यहां आके 0 लगाना पड़ेगा। अब गए देखे वहां कुछ है ही नहीं। अब जब वहां कुछ हमें नहीं मिला तब दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, पॉइंट लगाएंगे, और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे 0 मिल जाएगा। अब 5 दूना, तो इसका मतलब जब ये डेसिमल में कन्वर्ट हुआ तो 0.2 हो गया। तो अब ये क्या हुआ, भिन्न से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर आपको डेसिमल से भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, 0.2 है, डेसिमल रिमूव करने का तरीका क्या है आपका, बटा लगाएंगे। ठीक है, और डेसिमल रिमूव करेंगे और डेसिमल के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उतना 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब क्या हुआ, फिर से कन्वर्ट हो गया किसमें,
भिन्न में कन्वर्ट हो गया। तो ये तरीका है दशमलव को भिन्न में बदलने का और भिन्न को दशमलव में बदलने का। ठीक है, अधिकतर यहां आपको जो खेल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको संख्याएं इस टाइप से मिलेंगी, 1/1 0 0 0 0 इस टाइप से मिलेगा। मतलब बहुत ज्यादा जीरो मिलेंगे ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हों। क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, बस समझने की बात है। तो देखो हम यहाँ पर जब डेसिमल रिमूव करते थे उसके नीचे 1 आ जाता था, आगे जितनी संख्याएं होती थी उतने जीरो हो जाते थे। लेकिन यहाँ से जब हम जीरो रिमूव करेंगे तब क्या तरीका है, 4 जीरो हटाए तो अब हम दाएं साइड से गिनेंगे 4 संख्याएं, लेकिन हमारे पास संख्या तो एक ही है। तब हम क्या करेंगे, 1 के आगे 2 3 4 संख्याएं हमने बना ली। और किसी भी संख्या के आगे अगर आप जीरो लगाते हो तो उसका मतलब तब तक नहीं होता जब तक डेसिमल न लग जाए। ठीक है, 2 चीजें और समझ लीजिए आप। अगर डेसिमल में कोई संख्या दी गई है, इसके बाद आप कितने भी जीरो लगा दें उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, बढ़ा सकते हैं। बस क्या होगा, अब देखो क्यों नहीं परिवर्तित होता है वो भी देख लेंगे थोड़ा सा। डेसिमल हटाया, डेसिमल के नीचे 1, आगे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, एक और चाहे बढ़ा लो, 6 कर लो, 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो ये डेसिमल तो हट गया। ठीक है, अब देखो कितने 5 जीरो हैं, यहाँ 5 जीरो हमने काट दिए, ये तो कट जाएंगे ना। अब 1 जीरो हटाएंगे, एक संख्या के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो आप आगे कितने भी जीरो बढ़ा दो कोई मैटर नहीं करता है, आपका मान सदैव उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, हमने 4 जीरो हटाए तो अब क्या होगा, दाएं साइड से 4 संख्याएं गिन लेंगे, अगर नहीं है तो उनके आगे जीरो बढ़ा लेंगे। और अगर कोई साधारण संख्या जिसमें डेसिमल नहीं लगा है, जैसे 123 लिखा गया है, तो इसके आगे चाहे हम जितने जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मान सदैव 123 ही रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद हम लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12,300 हो जाएगा। मतलब अगर बाद में जीरो हम लगाते हैं, डेसिमल नहीं है, तो वो मान में परिवर्तन कर देगा। लेकिन अगर पहले जीरो लगाएंगे तो वो परिवर्तित करेगा नहीं। तो ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे। डेसिमल के बाद अगर यहाँ डेसिमल लगा होता है, इसके बाद हम चाहे जितने जीरो बढ़ाएं इसका मान 123 ही रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी गलतियां होंगी यहीं से करेंगे। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। आपका जो डेसिमल भिन्ने हैं एक सिंपल सा जो आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बाकी गलतियां नहीं करोगे, गलतियां जो होंगी यही करोगे। तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 0.0001 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब क्वेश्चन नोट करिए। जीरो 0.6 को साधारण भिन्न में बदलिए। कुछ क्वेश्चन देते हैं, निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए। पहला हो गया आपका 0.6, दूसरा हो गया 0.006, 0.0204। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 0.53। ठीक है, इनको साधारण में आपको बदलना है। एक और लिख लेंगे 0.25। अब इनको जल्दी से सॉल्व करके बताइए, आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम आपको देना है,
सॉल्व करना आपको आना चाहिए, हम आपको गाइड करेंगे। टीचर का कर्तव्य क्या होता है कि हम आपको उस कॉन्सेप्ट पे ले जाएं। जो समझ में ना आए वहां पे पूछेंगे, आप सॉल्व करके एक एक करके बताते जाएंगे। सॉल्व हो गए? गुड। क्या होगा इसका? देखिए, सबका आंसर आ गया? क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो रही? कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो उसको तुरंत ही रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए सब कुछ। चलिए देखते हैं, जिन लोगों का लग गया है ठीक है, नहीं लगा है तो देख लेंगे। पहला वाला क्या है आपका दिया गया है 0.6, ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, बटा लगाएंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे और डेसिमल के जस्ट नीचे एक, आगे जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो। अब इन दोनों को हम ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे कि ये दोनों विभाजित हो रही हों, तो 2 से 6 भी विभाजित हो जाएगा और 10 भी, तो 2 तिया 6 और 2 पंचे, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, आपको सरलतम रूप में लाना है। जहां तक वो विभाजित हो रहे हैं उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे आपको विभाजित करना पड़ेगा, उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए, यह ध्यान रखेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों संख्याएं अगर को प्राइम हो जाएं तो बेहतर हैं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या में क्या होता है को प्राइम नंबर में, जिनका एचसीएफ 1 हो, और एचसीएफ 1 होने का मतलब क्या है, अर्थात इनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। अगला देखेंगे 0.006। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के जस्ट नीचे 1, आगे जितनी संख्याएं हैं उतने 0। ये क्या हो जाएगा 6 अब ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 2 पंचे, तो ये क्या हो जाएगा 3/500 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है आपका, इसको नोट कर लो, मिटा दें। अगला क्या है 0.0204। सेम वही प्रक्रिया करनी है। क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे और उसके जस्ट नीचे 1, आगे जितनी संख्याएं हैं उतने 0। ठीक है, अब देखो ये किससे कट रहा है, 2 से कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से कट जाएगा तो क्या होगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब क्या होगा ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखो 5 1 6, ये तो 3 से कट रहा है, विभाजक नियम आपको आते हैं ना, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 और 1 6, इसका मतलब 51 तो 3 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ 5 2 7 3 से विभाजित नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ये 51/2500 हो जाएगा। अगला देखते हैं 0.53। ठीक है, इसमें जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल के नीचे 1, आगे जितनी संख्याएं हैं उतने 0, तो क्या होगा 53/100। और आपको पता है 53 क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या होने का मतलब क्या है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। इसके 2 ही गुणनखंड हैं, या तो ये
1 से विभाजित होती है या स्वयं से। तो जब कॉमन गुणनखंड नहीं होगा तो ये 100 से कटेगा नहीं, इसका मतलब 53/100 ही आएगा। हम उसको काटने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 0.25। अब देखो क्या है, डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के नीचे 1, आगे जितनी संख्याएं हैं उतने 0, 25 एकम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया? 1/4 आ गया। ठीक है, चलिए इरेज करें इसको। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि अभी आपको सारा डेसिमल का खेल खेलना है, ये तो एक शुरुआत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन है 9.2/11.5। दूसरा है 0.252/0.312 और तीसरा है इसमें 0.25/0.0125। इनको आपको सरल करना है। इनको क्या करना है? सरल रूप में इसको लिखना है आपको। तो सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे। देखिए पहला वाला, देखिए ये क्या होगा? देखिए एक संख्या के बाद इसमें डेसिमल है, एक संख्या के बाद इसमें डेसिमल है, तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं। चाहे अगर ये ना फॉलो करना चाहें तो आप वही रूल फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं डेसिमल है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कम से कम वो आपके समझ में आना चाहिए कि एक संख्या के बाद यहाँ है, एक संख्या के बाद यहाँ है, ऐसे कैसे हटा दिया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर क्यों हटा दिया जाता है। उस क्यों का जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बाकी करेंगे हम सिंपल वे में ही, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, लेकिन कम से कम उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे, इसकी अपोजिट साइड में डेसिमल के नीचे 1, आगे जितनी संख्याएं उतने 0। यहां से जब रिमूव करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड में 1। ऐसा नहीं है कि अंश में डेसिमल है तो हर में ही बढ़ सकता, अगर हर में है तो वो डेसिमल वो अंश में भी जाएगा। तो यहां से डेसिमल हटा, डेसिमल के स्थान पर 1, आगे जितनी संख्याएं उतने 0। अब देखिए 10 से 10 कट गया, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो अब आपका क्या हो गया? 92/115, 9 2 11 और 115 किसी संख्या से विभाजित हो रहा है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत उसका एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, अगर ऐसे आपको दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे, हम तुरंत उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा। जब भी आपको ऐसी संख्याएं मिले तो ज़्यादा दिमाग पे दबाव डालने की जरूरत नहीं। पता चला हम 5 मिनट यही सोचते रहे किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित हो रही है। अगर आसानी से हो रही है ठीक है, नहीं हो रही तो क्या करेंगे, हम तुरंत एचसीएफ उसका निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 92 एकम 92, 3 आया, यहाँ 2 आया और 4 बार लग जाएगा, नहीं हाँ 4 3 12, 4 2 8 1 9। इसका मतलब ये 23 से विभाजित हो जाएगी। तो ये क्या होगा, 23 चौके 92 और 23 पंचे, देखो आसानी से हमें उत्तर मिल गया। 3 5 15, 5 3 15, 5 2 10। ठीक है, तो क्या हुआ, वैसे हम सोच रहे थे कि किससे कटेगा किससे कटेगा, एक एक संख्या से भाग करते हुए अगर 23 तक हम जाते
तो सोचिए कितना टाइम लगता हमें 23 तक जाने में। हमने क्या किया, सीधे HCF निकालना सबको आता है ना, महत्तम समापवर्ग तक। तुरंत हमने क्या किया, HCF निकाला, हमें पता चल गया कितना है 23। और HCF का मतलब क्या है, वो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा, वो उसका बड़ा से बड़ा गुणनखंड है। ठीक है, बड़ा से बड़ा गुणनखंड है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो यहां भी 3 स्थान के बाद दाईं ओर से देखेंगे, 3 स्थानों के बाद यहां भी दशमलव है और यहां भी 3 स्थानों के बाद दशमलव है। तो क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव कर देंगे। ये कितना हुआ, 252/312। अब देखो ये भी सम है, ये भी सम है, 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग, ये क्या होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 तियां 6, और यहाँ 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 6 3 9, 8 7 15, 9 भी कट रहा है 3 से और 15 भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब 3 से दोनों, देखो हमने विभाज्यता का नियम लगाया, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 6 3 9 हुआ अंकों का योग, और 9 किससे विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब 63 भी 3 से विभाजित होगा। 78, 7 और 8 15 हुआ, 15 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब 78 भी 3 से, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, यहां क्या हुआ 3 दूना 6, और ये क्या हुआ 6 2 8, और यहां क्या है 21। ये किससे कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21/26। ठीक है, तो ये अपने सरलतम रूप में हो गया। सरलतम रूप का मतलब क्या है, आपको इस पर फोकस करना है कि उनका वो दोनों को प्राइम हो जाएं, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएं जिनका कोई कॉमन गुणनखंड ना हो। सरलतम रूप वो होता है, कहने का मतलब ये है कि इनका कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, अर्थात इनका कोई एक गुणनखंड ऐसा ना हो दोनों संख्याओं को विभाजित करता हो। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कहीं भी कुछ समझ में ना आए निसंकोच पूछ लेंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हमारा एफर्ट बेकार जाएगा ना। मेहनत भी करें और उसका कुछ लाभ भी ना मिले, आप लोगों को समझ में भी ना आए तो दिक्कत है ना। 0.25/0.0125। अब देखिए, अभी तक क्या था, हमको समान अंक मिल रहे थे दशमलव के बाद। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, दिक्कत हमें यहां भी कोई नहीं। देखो पहले तो इसको कॉन्सेप्ट से समझ लो कि वास्तव में किया क्या गया था, इसके बाद हम बताएंगे कि आपको कैसे करना है। यह समझ में आना चाहिए पहले कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। गणित और विज्ञान कौतूहल के विषय हैं। जब आपके अंदर कौतूहल होगा कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, कम्बल पीटने पर धूल क्यों उड़ जाती है, ठीक है, ये तो सब दैनिक जीवन की बातें हैं कि जब ज्यादा धूल होती है तो क्या कहती हैं, घर में जो थोड़ा सा वृद्ध महिलाएं हैं, हमारी मम्मी या दादी जो भी हैं, वो क्या कहती हैं, इसको ले जाके डंडे से पीट दो बाहर, यहां मत पीटना, बाहर पीटो जाके, कहते हैं। या चारपाई है तो कहते हैं इसको जाके डंडे से पीट दो, धूल निकल जाएगी। तो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? आपके अंदर कौतूहल होना चाहिए। और ऐसा हो रहा है तो किस नियम से हो रहा है? न्यूटन के प्रथम नियम से हो रहा है। क्या नियम है? कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, हाँ, विरामावस्था में है तो विरामावस्था, जब तक उस पर कोई बाह्य बल। हाँ, और इस यहीं पर आपको बल की परिभाषा भी मिल जाती है। और बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? दूसरे नियम से। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा होता है ना। तो ये क्या होता है? जड़त्व। ठीक है, मतलब कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, अब हमने क्या किया,
उसको डंडे से पीटा कम्मल को, तो कम्मल तो गति में आ गया, लेकिन उसमें जो धूल के कण थे वो विराम अवस्था में ही रह गए और क्या हुआ, टपक गए। यही होता है ना, कम्मल गति में आ गया। आप कहीं सफर कर रहे हो, अचानक ब्रेक मार दे तो क्या होगा, आप आगे जाके लड़ जाते हैं। क्यों? उसमें तो जो है तुरंत हो गया, तुरंत लग गया, गाड़ी रुक गई अचानक, लेकिन आपका शरीर अभी भी गतिमान है, तो क्या होगा, हम आगे जाके लड़ेंगे। और हम खड़े हों किसी ट्रेन में या बस में और अचानक बस या ट्रेन चल दे, तब क्या होता है, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? अब वो वाहन तो गतिमान हो गया, लेकिन हमारा जो शरीर है वो अभी भी विरामावस्था में है। तो ये सब चीजें कौतूहल की चीजें हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीज, फिजिक्स आपका दैनिक जीवन का ही विज्ञान है, ये समझ लीजिए। और इसी कारण से वो विज्ञान के सारे पोर्शन में जीव सबसे ज्यादा पोर्शन आपका उठाता है जीव विज्ञान से, और इसके बाद भौतिक विज्ञान से ही क्वेश्चन उठाता है। आप कोई भी सेट देख लेना, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो से मिलेंगे और उसके बाद किससे मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां जब आप कोई एग्जाम बीट करके जा रहे हो तो आपको नौकरी तो वही करनी है। उनको आप कोई बायो या फिजिक्स के प्रोफेसर बन के नहीं जा रहे हैं जो बच्चों को पढ़ाएंगे। काम आपसे जो क्लर्कियल में गए क्लर्कियल ही करेंगे, या कोई अन्य पद में गए, किसी अधिकारी रैंक में गए तो वहां वो काम करेंगे। लेकिन क्या है, ये दैनिक जीवन की चीजें हैं। आपको कम से कम ये पता है किस विटामिन की कमी से क्या होता है। अब पता चला घर में किसी को रात को दिखाई नहीं देता है, तो क्या हमें पता चल गया किससे है, किस विटामिन की कमी, ए की कमी है। क्या खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए।